हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस की। तो किस तरीके के सेंटेंस आते हैं, जैसे तुम किसी काम के नहीं हो या कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के डेली यूज सेंटेंस आते हैं। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले कि जैसे बोलना है मुझे किसी को कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो कैसे बोलेंगे इसको? यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ? यू आर गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब हो गया कि आप कुछ नहीं करने के लिए बहुत अच्छे हो, ठीक है। इसका थोड़ा सेंटेंस के भाव को समझिए। यू आर गुड फॉर नथिंग, इसका मतलब कि तुम किसी काम के नहीं हो। जैसे बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं, तो कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। अगला सेंटेंस, देर सवेर ही सही, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कैसे बोलते हैं ना, कोई परेशान होता है तो क्या बोलते हैं? अरे परेशान मत हो, डोंट वरी, तो एवरीथिंग विल बी गुड या एवरीथिंग विल बी फाइन सूनर और लेटर। तो कैसे बोलेंगे इसको? एवरीथिंग विल बी एवरीथिंग विल बी गुड भी बोल सकते हैं, फाइन भी बोल सकते हैं, और देर सवेर सूनर और लेटर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आज नहीं तो कल, देर सवेर, कभी ना कभी तो कुछ अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे सुबह से बेचैनी हो रही है। तो कैसे बोलेंगे इसको? मुझे सुबह से बेचैनी हो रही है। तो आई हैव बीन अनईजी। अनईजी कब से हो रही है? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ठीक है। आई हैव बीन अनईजी सिंस मॉर्निंग, यानी इसका मतलब हो कि अनईजी मीन्स होता है बेचैनी होना, कि घबराहट, परेशानी, मतलब मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। वह मुझे घूर रहा था। वह क्या कर रहा था? मुझे घूर रहा था। सो ही वॉज, घूरने क्या होती है? स्टेयर। तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही वॉज स्टेयर, तो इसमें आ जाएगा आई एन जी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, ही वॉज स्टेयरिंग एट मी। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि मुझे घूर रहा था, तो स्टेयरिंग टू मी। ठीक। चलिए नेक्स्ट, खाली पेट दवाई मत लेना। ऐसे बोलते हैं ना कि खाली पेट दवाई मत लेना, कुछ पहले खा लेना उसके बाद दवाई लेना। तो कैसे बोलेंगे? डोंट टेक। डोंट टेक दिस मेडिसिन भी बोल सकते हैं, या सिंपल मेडिसिन भी बोल सकते हैं। दिस मेडिसिन। ठीक है। दिस मेडिसिन। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऑन। ऑन एन एम्प्टी, एम्प्टी स्टोमक। ठीक है। इस एम्प्टी स्टोमक मीन्स क्या? खाली, लेकिन इसके साथ ऑन एन कंपलसरी है। ये किसी भी हाल में नहीं, मतलब इसको हर हाल में लगाना ही लगाना है। ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, ऐसे खाली नहीं बोल सकते हैं डोंट टेक दिस मेडिसिन एम्प्टी स्टोमक। ऑन एन कंपलसरी है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ जूते मत उतारो। डोंट रिमूव योर शूज़ हेयर। डोंट रिमूव योर शूज़ हेयर। ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, जैसे एक सेंटेंस है, वह मेरा हम नाम है। कभी कभी होता है ना कि एक दूसरे के नाम सेम सिमिलर होते हैं, तो कहते हैं ना यार वो ना, वो मेरा हम नाम है, यानी कि मेरे ही नाम है। तो कैसे बोलेंगे? ही इज़ माई, ही इज़ माई नेम शेक। क्या बोलेंगे इसको? नेम शेक। ठीक है। SAKE, नेम शेक। नेम शेक मीन्स होता है जो दो लोगों के एक से नाम होते हैं, उसको बोलते हैं नेम शेक। चलिए नेक्स्ट, क्या बोलेंगे? मुझे बुखार सा लग रहा है। कभी कभी बोलते हैं ना मुझे बुखार सा लग रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग फीवरिश। ठीक है। फीवरिश, मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, ऐसे बोल सकते हैं। अगर बुखार सा लग रहा है तो कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग फीवरिश। फीवरिश मीन्स होता है जब कोई बुखार सा महसूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? मुझे चक्कर हैं, आई एम फीलिंग डिज़ी। डिज़ी मीन्स क्या होता है? चक्कर आना। आई एम फीलिंग डिज़ी।
डिजी मीन्स क्या होता है, चक्कर आना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वह बचपन से मेरी दोस्त है। अब इसको कैसे पता बोलेंगे, वह बचपन से मेरी दोस्त है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, अगर यहाँ लड़की है तो शी और लड़का है तो ही, तो शी हैज़ बीन। अब यहाँ दोस्तों हैज़ बीन क्यों आया, हैज़ बीन यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये बात हो रही है वो बचपन से दोस्त है और अभी भी दोस्त है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन। अगर वो पास्ट की बात बोलती कि वो मेरी बचपन में दोस्त थी तो वॉज वर्ब का यूज़ होते। ठीक है, ठीक है, तो हैड बीन या वॉज से ही बना सकते थे कि मेरी दोस्त थी या मेरी बचपन में मेरी दोस्त थी। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे शी हैज़ बीन माई फ्रेंड। शी हैज़ बीन माई फ्रेंड कब से थी, सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स दोस्तों क्या होता है, बचपना, बचपन में चाइल्डहुड। फ्रेंड तो पता ही था सबको, दोस्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपने मन की कहो। कहते हैं ना कि अपने मन की बात बताओ, इस तरीके से बोलते हैं, अपने मन की बात बताओ, अपने दिल की बात बताओ। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसको, स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बताओ, अपने दिल की बात बताओ। ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस इसी से रिलेटेड बनाता हूँ, मैं अपने मन की बात कहने में नहीं हिचकिचाता हूँ। ठीक है, या मैं नहीं हिचकिचाऊँगा, तो कैसे बोलेंगे इसको, आई विल नॉट हेजिटेट। हेजिटेट मीन्स क्या होता है, हिचकिचाना। हेजिटेट टू स्पीक माई माइंड। स्पीक माई माइंड। ठीक है, ये फ्यूचर में था, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है तो वैसे ही बना सकते हैं, आई डोंट हेजिटेट टू स्पीक माई माइंड। आई नेवर हेजिटेट टू स्पीक माई माइंड, यानी कि मैं अपनी बात मन की बात कहने में कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ। अब ऐसे बोलते हैं कि चीनी ख़त्म हो गई, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, दाल ख़त्म हो गई, तो इसके लिए बोलते हैं रन आउट। एक यूज़ होता है रन आउट। तो कैसे बोलेंगे, चीनी ख़त्म हो गई तो क्या होगा, शुगर हैज़ रन आउट। ठीक है, ये तो हो गया कि चीनी ख़त्म हो गई, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, दाल, तो रन आउट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें ऐसे बोलना हो कि मतलब मेरे घर में चीनी ख़त्म हो, मेरे घर में चीनी ख़त्म हो गई, या मेरे पास चीनी ख़त्म हो गई, तो कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। मेरे पास चीनी ख़त्म हो गई, सो आई हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन लगा हुआ है। मेरे पास कोई चीज़ मेरे पास होती है तो इसके, मेरे पास ये कार है, मेरे पास पेन है, तो आई हैव अ पेन। तो यह शुगर तो हमारे पास है ना, तो आई हैव क्या, शुगर। आई हैव रन आउट ऑफ शुगर। रन आउट ऑफ शुगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ रन आउट के बाद ऑफ ज़रूर लगाना है। ठीक है, पिछले सेंटेंस में उसमें ऑफ नहीं था, लेकिन इसमें ऑफ लगेगा क्योंकि ये चीज़ हमारे पास थी। ठीक है, नेक्स्ट शुगर। नेक्स्ट क्या है, तुम्हें गलतफहमी हो गई, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर ये नहीं आएगा कि यू। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, द एग्ज़ाम आर। ठीक है, परीक्षा में कई सारी परीक्षाएं होती हैं तो उसको बोलते हैं एग्ज़ाम्स आर, प्लूरल में है ये एग्ज़ाम। ड्राइंग नियर। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि होली पास आ रही है तो द होली इज़ ड्राइंग नियर। ठीक है, दिवाली पास आ रही है, दिवाली इज़ ड्राइंग नियर। और एक वर्ड और है, अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि द होली इज़ अराउंड द कॉर्नर, यानी कि नज़दीक ही आने वाली है। चलिए नेक्स्ट, तुम मुझ में कमियां क्यों ढूंढ रहे हो। कहते हैं ना, तुम मुझ में कमियां क्यों ढूंढ रहे हो। सो वाई आर यू फाइंडिंग। ठीक है, फाइंडिंग क्या ढूंढ रहे हो, फॉल्ट्स। अब ये देखिए दोस्तों, एक ये फ्रेज़ है फॉल्ट्स विद। कहीं पर भी इस तरह का सेंटेंस आया तो क्या बोलना है, फॉल्ट्स विद मी। अगर किसी और के लिए है तो वहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंडिंग फॉल्ट्स विद मी, तुम मुझ में कमियाँ क्यों ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो फॉल्ट्स विद का मतलब होता है कमियाँ ढूंढना।
ठीक है। नेक्स्ट, मेरी तो भूख ही मर गई। कहते हैं ना कभी कभी गुस्से में या किसी मनपसंद खाना नहीं बना तो क्या, मेरी तो भूख ही मर गई। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, भूख। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख, और वो हंगर चीज़ अलग होती है, ठीक है, वो भूख अलग होती है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ तो बहुत शोर है। कभी कभी होता है ना कि अरे यार बहुत शोर है यहाँ पर, तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ टू नॉइजी हियर। इट इज़ टू, देखिए यहाँ पर TOO, टू, यानी जब किसी चीज़ को हम ज़्यादा बताते हैं तो टू बोलते हैं। इट इज़ टू नॉइजी हेयर। यह कपड़े तो मैं कितने में पड़े, पूछते हैं ना कि कितने में लिए, कितने में ख़रीदे, तो कैसे बोलेंगे, हाउ मच। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ की कॉस्ट पूछने के लिए क्या बोलेंगे, हाउ मच। हाउ मच डिड यू पे। हाउ मच डिड यू पे फॉर। आप किस चीज़ के लिए, कपड़ों के लिए, तो पे फॉर यानी कि इस कपड़ों के लिए आपने कितने पैसे अदा किए या कितने पड़े, वो एक ही बात है। तो डिड यू पे फॉर दीज क्लॉथ्स। अब दीज यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, कपड़े कई सारे हैं, क्लोथ्स। ठीक है। नेक्स्ट, बेकार की बातें करने से बेहतर है चुप रहना। बोलते हैं ना, बेकार की बातें करने से बेहतर है चुप रहना। कैसे बोलेंगे इस बात को, बेकार की बातें। सो इट्स बेटर टू क्वाइट। ठीक है, इट्स बेटर टू क्वाइट यानी कि चुप रहना बेहतर है। इट्स बेटर टू क्वाइट। अब आगे क्या है, बोलने से बेहतर है, चुप रहना बेहतर है। तो रादर देन, यहाँ पर क्या करेंगे, रादर देन का यूज़ करेंगे। रादर देन, इसका मतलब होता है कि इससे बेहतर है तो ये ऐसा करना। तो रादर देन स्पीक नॉनसेंस। बेकार की बातों के लिए क्या होता है, स्पीक नॉनसेंस। बेकार की बातें करना मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है, नॉनसेंस बातें, कोई सेंस नहीं है, जिन बातों का कोई सेंस नहीं होता उसका क्या बोलते हैं, नॉनसेंस। ठीक है, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आए होंगे, और इसमें कोई भी गलती हुई हो बाय मिस्टेक तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये डेली यूज़ सेंटेंसेस हैं, आप इनको रिपीट करिए, बार बार पढ़िए, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।